जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से जोड़ा और हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके सत्संग सुन सकें, हम आपका गुणगान कर सकें। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का गुणगान करने के लिए हमारे पास वैसे तो शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम कोशिश कर सकते हैं, हम उनके गुणगान के लिए गुरु जी ने हमें ऐसी बख्शी है, ये दात बख्शी है कि हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। हम अपने जो मन की बात है वो किसी से शेयर कर सकते हैं। संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो गुरु जी हमें हर चीज़ के मैसेज देते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू। संगत जी, गुरु जी बहुत हेल्प करते हैं हमें लाइफ सर्वाइव करने में, क्योंकि हमें इतने आंसर्स मिल जाते हैं ना, इतने आंसर्स मिल जाते हैं, और जब हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं ना, तो बहुत हद तक हमारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं और बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है मन को। इसीलिए संगत जी हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर होगा जो गुरु जी ने आपको देना होगा। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, ना ही कभी मैसेजेस को इग्नोर करें, क्योंकि वो आप ही के लिए हैं। जो आपके सामने आए हैं, दैट मीन्स वो आप ही के लिए हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से सत्संग आंटी जी ने भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी ने जिस तरह से सत्संग भेजा है, लेकिन उससे पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुरू से अपने घर में, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। और मुझे कुछ दिक्कतें थी। ऐसा पहले मेरे पेरेंट्स था कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाया करते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, काफ़ी परेशान रहती थी। छोटे छोटे काम भी बहुत अटके चलते रहते थे, मतलब अटके रहते थे। बचपन से मेहनत बहुत करती थी, लेकिन रिज़ल्ट जो था वो उतना अच्छा नहीं होता था जितना मैं अपनी लाइफ में मेहनत और स्ट्रगल करती थी। तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर पता चला कि कुछ राहु केतु की समस्या है। कोई कहता था काल सर्प का दोष है, कोई कहता था कि शनि दोष है। तो जितने लोग थे तरह तरह की पूजा बताते थे, सब कुछ करवाते थे, और हर किसी की अलग अलग बातें होती थी। हम पूजा करवाते थे, पूजा करते थे, मंत्र जाप करते थे, अंगूठियाँ पहनते थे, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता था। कभी कभी ठीक हो जाता था तो कभी संगत जी वैसे ही वापस से समस्याएं होनी शुरू हो जाती थी, होती रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर्स पर मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, और उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरी शादी, संगत जी, मेरी शादी काफ़ी लेट हुई थी। जब मैं 30 साल की थी तब मैंने शादी की थी।
मेरी लव मैरिज हुई थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया और हम दिल्ली आ गए। और मैं और मेरे अंकल जी हम खुशी खुशी साथ में रहने लगे। लेकिन संगत जी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत जो है ना, आपकी बुरी किस्मत साथ नहीं छोड़ती। तो शादी के 1 या 2 महीने के अंदर मुझे लगने लगा कि मेरे अंकल जितना मुझे दिखते थे कि मुझसे प्यार करते हैं, उतना दरअसल नहीं करते हैं। क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे झगड़ा करते थे, मुझे पैसे भी नहीं देते थे ठीक से, और काफ़ी परेशान रहती थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बुरा चाह के ऐसा बुरा चाह रहे थे या बुरा चाह के ऐसा हो सकता था, लेकिन उनके पास वाकई पैसे ना हों। और उस समय और दूसरी बात ये भी थी कि अचानक हमारी शादी के बाद मेरे साथ ससुर देवर सबको लगता था कि मेरे अंकल से पैसे लेते रहें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अगर ये भी जॉब करती है तो हम दोनों जॉब करते हैं, तो इनके पास तो पैसे बहुत होंगे। उन लोगों ने अपना एक अलग ही पैसे का हिसाब बना लिया था, जिसकी वजह से मुझे घर में तंगी महसूस होती थी। फिर मैं कोई बात नहीं, चलती रहता था, ये सब कुछ चलता रहता था, क्योंकि शादी की थी तो निभानी तो थी ही, और अपनी मर्जी से की थी। तो मैं अपने घर भी नहीं बता सकती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं नहीं बता सकती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब दिन बीते जा रहे थे, धीरे धीरे फिर मुझे ये भी पता चला कि मेरे अंकल जी जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, तंबाकू भी लेते हैं, नशे करते हैं। और मैं उनसे इस बात पे बारे में बोलती तो हूँ कि मेरे साथ संगत जी फिर अगर बोलती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते थे। धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि उनका बाहर भी कोई लड़कियों के साथ चक्कर है। तो और फिर तो बात इतनी बड़ी कि बढ़ने लगी कि वो मेरे साथ मारपीट करने लगे, मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगे। तो मैं धीरे धीरे उनसे बातचीत करना मैंने संगत जी बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया। एक ही घर में रहते थे, लेकिन आज भी उनसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। और मैं चुपचाप अपने मतलब मन में ही रखती हूँ, जो चीज़ें होती हैं मैं चुप रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी जॉब पर ध्यान देती हूँ, और बस मेरे दिन ऐसे ही कट रहे थे। उसके बाद मैं संगत जी जहाँ पे जॉब करती थी, मुझे वहाँ पर एक फ्रेंड मिला जो मुझसे 3 या 2 या 3 साल छोटा था उम्र में, और लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। और उसने मुझे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जब हम मिलने लगे, बातचीत करने लगे। और वो आज भी मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। लेकिन अब मेरे दिल में ना संगत जी एक डर सा बैठ गया है कि मतलब मैं दूसरा चांस दूं या ना दूं। और दूसरा, मैंने काफ़ी बार अपने उस फ्रेंड को भी मेरे साथ झगड़ा करते हुए देखा है, काफ़ी चिड़चिड़ा होता हुआ देखा है, झगड़ा करता है कई बार। तो फिर मुझको उसी तरह की धमकियां देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैं यही सोचकर रुक जाती हूँ कि अगर इस बंदे को मेरे साथ झगड़ा ही करना है, और अगर ये मेरे अंकल की तरह मुझे छोड़कर जाने का सोच रहा है, तो मैं क्यों ही यहाँ से अपने आप को मैं यहाँ पे फंसाऊँ, यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती मैं, और क्यों नहीं मैं मतलब शुरुआत करूँ। अगर मेरे नसीब में दोबारा वही सब चीज़ें होने वाली हैं, मैंने ऐसा क्या किया है और क्यों मेरे साथ ही इतना मतलब बुरा हो रहा है। मैं यही सोचते सोचते संगत जी मैं दिल्ली दोबारा से कुछ एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाया। तो 2 जनों से मिली संगत जी। एक ने मुझे अंगूठियाँ दी और दूसरे ने कहा कि तुम तो नसीब में तुम्हारा इतना बुरा है कि तुम्हारे नसीब में शायद शादी ही नहीं है। तुम जिससे भी शादी करोगी दुखी ही रहोगी, और तुम्हारी तो हमेशा लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। और मैं बहुत दुखी हो गई थी संगत जी इस बात को सुनकर कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे नसीब में इतना दुख है।
बाकी मेरी संगत जी जितनी भी सहेलियां हैं, जितनी भी फ्रेंड्स हैं, या जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ ऑफिस में, ऑफिस के बाहर कॉलोनी में, हर कोई खुश है, हर कोई शादी कर रहा है, हर कोई अपनी सेटल हो रहा है, फैमिली बना रहा है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तो इसी तरह से संगत जी दिन निकलते जा रहे थे। मैंने कोविड के समय अपनी जॉब चेंज करी थी और अब मैं अपनी जॉब पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ और अपने फ्रेंड से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं बना नहीं पा रही हूँ कि मैं उनसे शादी कर लूँ या दोबारा से मैं सेटल हो जाऊँ, क्योंकि मेरे दिल में एक वहम सा बैठ गया है कि इस बंदे के साथ शायद खुश ना रह पाऊँ, और ऊपर से रोक टोक करता है काफ़ी, और बहुत चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़े से होकर लड़ाई करेगा। तो मैं क्यों ही जाऊँ और क्यों ही इस रास्ते में जाऊँ? ये सब करते करते इस नए ऑफिस में मुझे एक कॉलीग ने गुरुजी के बारे में बताया संगत जी, और एक दिन उसने अपने घर में सत्संग रखा था। हालांकि मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पर, क्योंकि उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मैंने गुरुजी के बारे में जाना, और उसने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी लाकर दिया और जल प्रसाद भी लाकर दिया। और बीच में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एक स्वरूप और वो जल प्रसाद संगत जी मेरी मम्मी को भी देकर गया, ताकि वो भी गुरुजी की सेवा कर सके और गुरुजी का नाम जप सके, और शायद संगत जी इसी से उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। और एक नए ऑफिस में जहाँ काम करती हूँ, वहाँ पर मेरी एक लड़के के साथ जान पहचान हुई। लड़का मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं उससे बड़ी हूँ, और उसे लड़के ने अपनी ज़िंदगी में अब तक 2 बार काफ़ी बुरा टाइम देखा है, समय देखा है, और काफ़ी बार धोखा भी खाया है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए ही उससे बातचीत करती थी, और बड़ी मुश्किल से उसे उसकी प्रॉब्लम से मैंने बाहर निकाला है। साथ ही मैं उसे हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि काम पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। ये सब लड़का लड़की का चक्कर, ये सब होता रहता है, ये सब कुछ नहीं होता। और ये सब 2 साल संगत जी, 2 साल का खेल है। मैंने उसको बताई ये सब चीज़ें। उसके बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। इसलिए तुम अपने मम्मी पापा के साथ जुड़े रहो, फैमिली के साथ जुड़े रहो, और अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करो। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे बीच में एक अटैचमेंट सी हो गई है। हम रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ है या फिर कुछ अफेयर चल रहा है, या वो मुझे कुछ गलत कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं उसे कुछ भी कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, चाहे हम 5 मिनट के लिए मिलें या कुछ भी, पर हमें अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में, सच बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काश मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला होता, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था संगत जी। इधर मैं घर पर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, इसी उम्मीद के साथ भी मेरा भी कुछ भला हो जाए और मेरी भी बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएं, और थोड़ा सुख जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे सुख से मैं जी सकूँ, और मुझे भी शायद कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। हो सकता है गुरुजी मेरी संगत जी बाँह पकड़ कर मुझे सही रास्ते पर चला दें, जहाँ मुझे खुशियाँ मिल जाएं। तो यही सब संगत जी सोच करके गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, पूजा करती रहती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है गुरुजी ने मेरी बाँह नहीं पकड़ी है, उन्होंने मुझे संगत जी 2-3 बार स्वप्न दर्शन दिए हैं, मुझे स्वप्न दर्शन हुए हैं। जैसे एक बार मैंने तितली के रूप में मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे संगत जी, उनके दर्शन किए मैंने।
एक बार मोर के रूप में भी दर्शन किए हैं मैंने संगत जी। एक बार तो साक्षात गुरुजी और मोर साथ में बैठे हुए थे और इस तरह से मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। एक बार मैं शिव जी के रूप में उनके दर्शन किए हैं। और ये सभी संगत जी मेरे स्वप्न दर्शन हैं, यानी कि ड्रीम दर्शन हैं। और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बार सपने में दर्शन दिए हैं। 2-3 बार मुझे इतनी ज़्यादा खुशबू आई है कि अचानक घर से ऑफिस में इतनी खुशबू कि वो खुशबू जैसे मेरे अंदर तक भर गई हो, मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू आई है संगत जी मुझे। और एक बार तो मुझे खांसी आने लग गई थी, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ खुशबू थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू थी। और बस मैं गुरुजी से बहुत, मतलब गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही ऐसे ही मैं करती जा रही थी जब भी मुझे ऐसा कुछ फील होता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज तो गुरुजी बिल्कुल मेरे पास आ गए हैं और इसीलिए मुझे उनकी इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। संगत जी और भी छोटे छोटे सत्संग काफ़ी हैं, जैसे कभी कभी गुरुजी से जुड़ने के बाद बड़ी ही जैसे ना अचंभे वाली चीज़ें होने लगी मेरे साथ। जैसे एक दौर था जब सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी, अभी इसी साल, और मेरे घर में सब्जियों के साथ में अचानक संगत जी 3 किलो टमाटर आ गए, जबकि वो टमाटर मैंने ऑर्डर नहीं किए थे और वो कहाँ से आए मुझे नहीं पता, वो डिलीवरी बॉय को भी नहीं पता। उसने कहा कि मैडम आपने ऑर्डर किए हैं, और मैंने कहा कि मैंने तो टमाटर ऑर्डर नहीं किए थे और मुझे नहीं पता संगत जी वो ऑर्डर कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे मेरे घर आया। दूसरी एक चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं ऑनलाइन मतलब कुर्सियों का सेट जो है मैंने ऑर्डर किया था, और वो 4 कुर्सियों की जगह संगत जी मेरे पास गलती से 1 कुर्सी आई थी। और मैं तकरीबन 15 दिन तक लगातार उसे ऑनलाइन वेबसाइट को कनेक्ट कर रही थी कि ये 1 कुर्सी आप रिटर्न ले लो और आप मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो। 15 दिनों तक उन्होंने मुझे संगत जी काफ़ी ज़्यादा घुमाया और कि आज हम पिक कर लेंगे, कल पिक कर लेंगे, ये वो है ना, बहुत घुमाया उन्होंने मुझे। और लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया, और पिक करके उसके बाद, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं किया, तो उसके बाद आखिर में उन्होंने मेरे पैसे रिफ़ंड कर दिए। और मैंने फिर भी पूछा कि आप इस कुर्सी को ले लो, क्योंकि ये 1 कुर्सी है और 1 कुर्सी का मैं क्या ही करूँगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो 1 कुर्सी पिक करने का जितना खर्चा है उससे अच्छा ये है कि आप ही कुर्सी रख लो। तो ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि मुझे 1 कुर्सी भी मिल गई, यानी कि गिफ्ट दिया गुरुजी ने मुझे। ये मैं गुरुजी का ही गिफ्ट मानती हूँ संगत जी। और मेरे पैसे भी रिफ़ंड हो गए। ऑनलाइन में आजकल जहाँ इतनी धांधली है, इतनी ज़्यादा मतलब फ्रॉड चल रहे हैं कि लोग पैसे लेकर सामान नहीं देते, वहाँ मुझे मेरे पैसे का रिफ़ंड मिल गया, लेकिन सामान उन्होंने नहीं लिया। मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। और मुझे कुर्सी भी मिल गई इसी के चलते हुए। इसी तरह से, क्योंकि मैं बड़े मंदिर संगत जी अभी तक नहीं गई हूँ, मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जो मेरे साथ बड़े मंदिर तक जा सके। और बड़े मंदिर, मतलब मैं संगत जी बड़े मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, या शायद अभी तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया है, इसलिए कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा, मुझसे नहीं बना मेरा मंदिर जाने का। लेकिन मैंने उनकी पूजा करने के लिए एक स्वरूप संगत जी खुद ही ऑर्डर कर लिया। मुझे YouTube पर एक दिन मैसेज देखा था कि तुझे स्वरूप किसी से मिला नहीं है, तू मेरे स्वरूप का प्रिंट आउट लेकर के खुद ही बनवा ले। तो मैंने वो देखते हुए संगत जी मैंने स्वरूप जो है वो ऑनलाइन ले लिया और मैं उसी की पूजा करती हूँ। और रोज़ गुरुजी ने इस स्वरूप की संगत जी मैं जब भी पूजा करती हूँ और मुझे उससे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस हुआ है मुझे। और टैक्सी मिल जाए या मतलब ब्लेस किया हुआ है, चाहे टैक्सी मिल जाए या मैं ऑफिस जा सकूं, तो रोज़ का स्ट्रगल है। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ध्यान रखते हैं
मैं घर से निकलते वक्त गुरुजी के पास बैठकर ही अपनी कैब बुक करती हूँ कि गुरुजी मैं कैब बुक कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ चलना। संगत जी, मुझे गुरुजी ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक कैब दिला देते हैं और मेरे साथ, मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो ताकि ठीक से ऑफिस जा सकूँ, अपना काम कर सकूँ, अपनी जॉब जो है मैं पूरी कर पाऊँ। और शाम को आते वक्त भी मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ कैब दिलवा दो या ऑटो दिलवा दो ताकि मैं आराम से घर जा सकूँ। तो मेरे साथ कोई इंसान नहीं होता संगत जी, कोई भी नहीं होता मेरे ऑटो या कैब में, लेकिन गुरुजी मेरे हमेशा अंग संग होते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ होते हैं। मैं उनका एक स्वरूप अपने पर्स में भी रखती हूँ ताकि मुझे घर से दूर रहकर ये ना महसूस हो कि मैं गुरुजी से दूर हूँ। इस बार मैंने गुरुजी की कृपा से संगत जी दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाई। मैं दिवाली अकेले ही मनाती हूँ, मेरे अंकल मेरे साथ दिवाली नहीं मनाते हैं, तो नहीं मनाते तो मैं घर पे ही मिठाई और फुल लाइट ये वगैरह ऑर्डर करके काफ़ी अच्छे से मैंने दिए जलाए और मेरे घर को जो खाना बनाने आती है और उनसे बोलकर मैंने संगत जी हलवा और पूरी सब्जी बनवाए और गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते संगत जी बड़े अच्छे से मेरी दिवाली मनी। और इस बात की काफ़ी तसल्ली है मुझे और काफ़ी ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि अकेले दिवाली में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार मैंने अकेलापन महसूस नहीं किया संगत जी। इस बार मैंने महसूस किया कि मैं दिवाली में अकेले नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी मेरे पापा की तरह संगत जी मुझे दिवाली के दिन ब्लेस कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छे से मैंने दिवाली मनाई और मैं काफ़ी खुश हूँ दिवाली के दिन से, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे पापा मेरा ध्यान रखते थे, बिल्कुल गुरुजी मेरा वैसे ही ध्यान रखते हैं। इतने सत्संग होते हैं ना संगत जी गुरुजी के साथ, इतने सत्संग होते हैं कि हर दिन एक सत्संग होता है कि मैं सत्संगी बन सकती हूँ, हर दिन एक सत्संग बन जाता है। ये बिल्कुल सच है। जैसे एक दिन मैं ऑफिस का काम कर रही थी और घर से और गुरुजी को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मैंने भोग लगाया हुआ था और उसके बाद मुझे दिन में ऑफिस जाना था, तो मैं भूल गई थी कि मुझे चाय प्रसाद जो है वो पीना भी है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे वो कैब के ऊपर लीड लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी तेज़ चाय की फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज़ चाय की फ्रेग्रेंस आई ना कि मुझे लगता है कि गुरुजी ने, मेरे गुरु अपने मुझे खुद याद दिलाया है कि चाय प्रसाद तो पी जा, चाय प्रसाद पीती जा ऑफिस जाने से पहले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा पहले मुझे याद दिलाते थे कि ये खाकर जा या चाय पी कर जा ऑफिस जाने से पहले, या ये कर या वो कर, है ना, या कॉलेज जाने से पहले। मुझे बिल्कुल वैसे वाली फीलिंग आई। एक दिन मैंने अपने सपने में देखा कि छोटे से मोर के मुझे दर्शन हुए और मोर की मृत्यु हो गई। मैं सुबह उठकर बड़ी परेशान थी कि मुझे ये क्या दिख गया। ये तो बहुत दुख हुआ मुझे ये सब देखकर, और मेरा मन इतना छोटा सा था इस टाइम पे कि इतना सुंदर मोर और वो मर गया। ये देखकर कि संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा क्यों मैंने अपने सपने में देखा, और मोर तो गुरुजी का रूप होते हैं। फिर धीरे धीरे संगत जी मैंने 2-3 सत्संग में सुना, और जब भी हम ऐसा देखते हैं कि तितली मर गई हो या मोर मर गया हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे गुरुजी ने हमारी बहुत बड़ी कोई मुसीबत जो है वो अपने सर ले ली है, और वो चीज़ इसको सपने में दर्शाते हैं। और ये जानने के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, वरना मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मैं ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ, मैंने सपना क्यों देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे सत्संग हैं कि संगत जी इतने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे जैसे मुझे गुरुजी याद दिलाते जाएंगे
और दिलाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं आप सबको बताती जा रही हूँ। कभी कभी अपने मायके अकेले ट्रैवल करके जाती हूँ, तो कभी मैं फ़्लाइट से जाती हूँ, और साल में एक ही बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है फ़्लाइट से आना जाना और एयरपोर्ट जाना, फ़्लाइट से अकेले ट्रैवल करना, लगेज उठाना, दोबारा लगेज लेकर वापस आना, ये सब कुछ संगत जी एक लेडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी संगत जी हाइट हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी जेंट्स की तरह, जिनकी जेंट्स की होती है। जेंट्स की तरह कि हम भारी भारी बहुत सारा सामान उठा सकें या एयरपोर्ट पर दौड़ भाग सकें बहुत आसानी से, लेकिन जेंट्स वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी की ऐसी कृपा रही ना संगत जी मुझ पर कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं बहुत आराम से अपने घर से निकली हूँ और मैं आराम से फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल किया है और आराम से मैं अपने घर पहुँची हूँ इसके बाद, और बड़े ही आराम से वहाँ से अपने मायके से वापस लौट करके मैं अपने घर आई हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था, काफ़ी एक्स्ट्रा लगेज था, लेकिन मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे उसे चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। ये मेरे लिए दोबारा, मतलब मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए बहुत अचरज की बात है थी कि गुरुजी हमारे जीवन में हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत आसान बना देते हैं। जो चीज़ पहले बहुत मुश्किल होती है, जिन चीज़ों को लेकर हमारा बेकार का नुकसान होता है, हमारा भला नहीं हो रहा होता है, या कोई हमें ठगने की कोशिश करता है, तो कम से कम हमें उन चीज़ों से ज़रूर बचाते हैं गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी रोज़ बड़े अच्छे पॉजिटिव सत्संग में मैसेज देते हैं। हमारे मन में जो भी सवाल होता है वो मैंने भी नोटिस किया है कि गुरुजी हमें सच में जवाब देते हैं सत्संग के जरिए। जैसे मेरे मन में एक दिन संगत जी सवाल आ रहा था कि गुरुजी मैं आपकी नीले रंग का चोला मतलब नीले रंग का चोला पहनूं या नारंगी रंग का? तो मेरे पास आया, कुड़िए रंग मैटर नहीं करता है, भावना मैटर करती है। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी प्याज लहसुन वाला खाना खाते हो आप या नहीं खाते? उस दिन संगत जी सत्संग में मैसेज आया कि प्याज लहसुन के वहाँ मतलब व्यायाम न पाल, इस सब चीज़ों के व्यायाम न पाल, जो करना है कर। संगत जी गुरुजी छोटे छोटे सत्संग के जरिए सच में हमें जवाब देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमने उनका कितना, जो उन्होंने जवाब दिए हैं, कितने के सवाल जवाब हमें याद रखने हैं, और जो भी जवाब मिल रहा है हमें वो भी मतलब हम पढ़ के समझना, ये थोड़ा सा अपना दिमाग हमें इस चीज़ के लिए खुला रखने की ज़रूरत है कि गुरुजी हमें किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी तो संगत जी इसी तरह से हमें कनेक्ट करेंगे। गुरुजी हमें कबूतर रूप में, तितली रूप में या मोर रूप में दर्शन देंगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी अगर साक्षात सामने आ जाएंगे तो उनमें जितनी शक्ति है या उनका जितना विशाल रूप है ना, वो हम जो इंसान है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो हमारी आंखों की क्षमता से बहुत बहुत ऊपर है उनको देख पाना। तो गुरुजी हमारा ही ध्यान रखते हुए हमें इन रूपों में दर्शन देते हैं, और हम शायद अगर गुरुजी शिव जी के रूप में आ जाएं, शिव वाणी बोले, तो शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे, शायद हमारी उतनी क्षमता भी नहीं है। इसलिए गुरुजी सत्संग है और मैसेज के जरिए हमें छोटे छोटे सवालों के जवाब देते हैं जो हम समझ पाएँ। और गुरुजी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग आपस में जितना नहीं बोलते उससे ज़्यादा वो सोशल मीडिया से बात करते हैं, उन पे कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं। तो उनके मैसेज भी संगत जी इसी तरह से सब संगत के पास पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग जवाब ज़रूर देते हैं, लोगों को जवाब ज़रूर देते हैं संगत जी। इस बात को, ये बात बिल्कुल पक्की है। इस तरह के छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी से जुड़ने के बाद होते जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी हूँ, तो तब से लेकर अब तक मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ मैजिकल होता ही है,
कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते ही हैं और कुछ ना कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर ना संगत जी बहुत समस्याओं में, अपनी ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। कभी कभी मैं गुरुपा के सामने बैठकर बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हूँ, बहुत रोती हूँ, लेकिन फिर उनका मैसेज आता है कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तू चिंता बिल्कुल भी ना कर, सब ठीक होगा, सब चंगा होगा, तू क्यों फिक्र करती है, तू किसी से कुछ मत बता, किसी को कुछ मत बोल, सिर्फ गुरुजी से बात कर, गुरुजी के साथ बैठकर गुरुजी से सब कुछ शेयर कर। दुनिया तो किसी की भी मुसीबत को नहीं समझती, सिर्फ मुसीबत का सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाती है। दुनिया साथ नहीं देती, सिर्फ तेरे गुरुपा ही तेरा साथ देंगे। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मैं फिर से पॉजिटिव हो जाती हूँ कि गुरुजी रोज़ मुझे हर दिन पॉजिटिव मैसेज देते हैं और ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारी ज़िंदगी में। ऐसा कोई नहीं होता जो हमें रोज़ पॉजिटिव मैसेज दे। ये सिर्फ हमारे गुरुपा हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, हमारे सर्वशक्तिमान गुरुजी हैं, हमारे शिव जी हैं जो हमें रोज़ जीना सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं। सत्संग के जरिए, मैसेज के जरिए हमें बहुत जवाब भी देते हैं। हमारे सवालों के जवाब देते हुए गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मेरे को मानो। तो मैं संगत जी गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी हम इंसान हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आपसे कुछ ना मांगे, लेकिन इंसानी फितरत और इंसान हैं तो ज़िंदगी में दुख भी होंगे, कमियां भी होंगी। और तो जब ऐसा लगता है कि हम किसी को मानते हैं या कोई हमसे बड़ा है हमारे साथ, हमारे माता पिता की तरह, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं दिल मांगता है। और अब गुरुजी का संगत जी, गुरु का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं कुछ नहीं मांगती। बहुत साल हो गए हैं गुरुजी बर्दाश्त करते करते, अब नहीं हो पाता। आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही दिशा में ले जाओ, एक ऐसी दिशा में ले जाओ जहाँ मैं परमानेंट सेटल हो सकूँ, मैं चैन की ज़िंदगी जी सकूँ और अपनी ज़िंदगी के बाकी साल बहुत चैन सुकून से बिता सकूँ। मेरी भी फैमिली हो, मेरा भी एक बच्चा हो, अच्छा पति हो, जिसके साथ मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। बस यही मेरी अरदास है। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं कुछ आपसे बड़ा नहीं मांगना चाहती, या आपने जितना दिया है बहुत दिया है और बहुत अच्छा दिया है, चाहे वो मेरी सेहत हो, चाहे मेरा रूप रंग हो, चाहे मेरी जॉब हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे मेरी फैमिली हो, तो आपने जितना दिया है ना गुरुपा, वो मेरी ज़िंदगी में बस अभी एक ही कमी है। और एक कमी अगर आपको लगता है कि वो कमी भरनी चाहिए, वो गैप भरना चाहिए, तो आप मुझे ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। आप ही अपनी इच्छा से, अपनी रजा से मुझे चलाइएगा। आप जहाँ मुझे ले जाना चाहते हैं आप मुझे वहाँ ले जाइएगा। अगर आप मुझे यही रखना चाहते हैं तो यही रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए गुरुपा कि आपकी बेटी खुश रह सके, चैन से रह सके, बस, और आपकी पूजा कर सके। आप हमेशा साथ देना। हम आपके बहुत छोटे से भक्त हैं गुरुजी, बहुत छोटी संगत हैं। हमारी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं कि हम तो उन्हीं से उभर ही नहीं पाते। ये तो आप हैं और हमारी तकदीर है कि हम आपको जान पाएँ। आपने हमें चुना, इतनी करोड़ों की संगत में आपने हमारा हाथ थामा, और आगे की ज़िंदगी तो उम्मीद करती हूँ कि पहले से बहुत अच्छी बीतेगी। हम तो छोटी छोटी ब्लेसिंग से ही बहुत खुश हो जाते हैं गुरुजी। चाहे आपकी फ्रेग्रेंस आ जाए, चाहे आपके तिलक में हमें ओम दर्शन हो जाए, चाहे पूजा करते करते जोत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें लगता है कि हमारी जो पूजा है, गुरुजी को पूजा शायद महसूस हुई है, उन्होंने स्वीकार की है। शायद गुरुपा ने, गुरु कृपा भी हमें दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। बस मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, और सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे परिवार पर और जितनी भी गुरुजी की संगत हैं
सब पर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और बस इसी के साथ आज मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये सत्संग मुझे आज गुरु जी ने ही करवाया है, मेरे गुरुपा ने ही करवाया है संगत जी। उनके सामने बैठकर ही मैं ये सत्संग लिख कर भेज रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ गलत नहीं बोला होगा। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लिखते हुए कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं दिल से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना गुरु जी। हम इंसान हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन गुरुपा आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो महाशिव हैं। आपको सब पता है कि कभी हमारा साथ ना छोड़ना, आप हमेशा हमारे साथ रहें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग मुझे लिखकर भेजा, बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपा है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई है। मैं काफ़ी सालों से गुरु जी के बारे में जानती थी कि कोई गुरु जी हैं जिनका मंदिर है छतरपुर में, बट कभी ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मेरे हस्बैंड 2015 में फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर गए थे अकेले, क्योंकि वो जब भी कार्ड्स पे गुरु जी से लिखा हुआ देखते थे तो कहते थे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाया करूंगा गुरु जी के मंदिर। फिर बाद में वो मुझे भी अपने साथ गुरु जी के मंदिर लेकर जाते थे। संगत जी, हम बड़े मंदिर जाना हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ का डिसिप्लिन एंड लंगर प्रसाद सब मुझे और मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता था। और हम परिवार सहित महीने में 1 या 2 बार बड़े मंदिर ज़रूर जाते थे, चले जाया करते थे। फिर एक बारी मेरे हस्बैंड की गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ मेरे हस्बैंड को, और बड़े मंदिर में। बट तब हमें नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप के साथ क्या करना होता है। मैंने तो वो स्वरूप संगत जी अपने हस्बैंड की अलमीरा में लॉकर में रख दिया था। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि स्वरूप को कैसे रखा जाता है। और फिर ऐसे ही टाइम पास होता गया। 2022 में मेरे हस्बैंड के काम में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलती थी। ऐसा करते करते संगत जी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो गया और उसकी EMI भरना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। हमेशा उन्हें समझाती थी कि आपको अपने गुरुजी पे विश्वास है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और जब कभी मेरे हस्बैंड का संगत जी मूड ख़राब होता है तो वो ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हम बड़े मंदिर मत्था टेकने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाकर हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है संगत जी। हमें एक प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी 2019 में, जिस पे हमने लोन लिया हुआ था एंड वो लोन मेरे नाम से था। तो हमने सोचा कि हम वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं एंड अपने सारे लोन्स ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो प्रॉपर्टी बेचने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि हमें उसके रेट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे। वो एक एग्रीकल्चर लैंड है एंड फिर 2023 फेब में वो प्रॉपर्टी की डील हो गई किसी के साथ एंड हमारा एग्रीमेंट भी हो गया।
और हमें उसका टोकन मनी भी मिल गया। टोकन मनी मिलने के 1 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो गलत हैं, एंड जो अमाउंट हमने टोकन मनी में मिला है उसे हमने अपना लैंड पे जो लोन था वो पे ऑफ कर दिया, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री बैंक के पास थी। लोन पे करने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे पेपर्स गलत हैं, तो हमें जिनसे वो प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की थी तो उनके पास गए कि हमारे जो पेपर्स हैं वो ठीक करवा कर दो। जो बायर था उसने भी बोला कि जब तक पेपर्स ठीक नहीं होंगे तब तक हम आगे की पेमेंट्स नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा आगे की पेमेंट्स। लेकिन जिसने हमें प्रॉपर्टी परचेज़ की थी ना संगत जी, उन्होंने पेपर्स ठीक करवाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें। उन्होंने पेपर्स ठीक करवाने से संगत जी मना कर दिया, और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें, उस बायर को सेल करें। ऐसे बायर जो था वो हम पे भी प्रेशर बनाने लगा कि या तो प्रॉपर्टी के पेपर्स ठीक करवाओ या फिर मेरा टोकन मनी वापस दो। संगत जी 1.5 मिनट के 1.5 टाइम्स के बाद 1.5 टाइम्स के बाद हमारे पास तो जो पैसे ही नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि ना तो हमारे पास संगत जी कुछ था, ना पैसे थे और वापस देने के लिए, ना ही पेपर्स ठीक हो रहे थे, और हम डेली उसके ऑफिस के चक्कर लगाते थे, बट कोई काम ही नहीं बन रहा था। एक दिन मैंने ऐसे ही संगत जी यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी डेली की आदत बन गई गुरुजी के सत्संग सुबह शाम सुनने की। मुझे उसे सुनकर बहुत सुकून मिलता था संगत जी। सत्संग तक मतलब थॉट्स जो थे गुरुजी ने मुझे अभी तक मैसेज दे रहे थे, यही मैसेज दे रहे कि तो तू सब्र रख, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम जितने भी हैं सब बन जाएंगे, जितना नुकसान हुआ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही मैं एक दिन अपने ऑफिस में जा रही थी ऑटो में, और मैं गुरुजी का सत्संग तो सुन ही रही थी, और नीचे वाले सत्संग पे लाइन लिखी थी कि अगर आज गुरुवार के दिन गुरुवार के दिन में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। और 2 मिनट के बाद मेरा ऑफिस आ गया, और जैसे मैं ऑटो से उतरी मेरे सामने से 4 बटरफ्लाइज गई संगत जी। वो देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, मुझे तो गूज़बम्स ही आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन वो बायर मेरे हस्बैंड को बहुत फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था कि पैसे दो, पैसों के लिए। बहुत डर गई कि मेरे मन में मैंने संगत जी गुरुजी को बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई इशारा दो, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। फिर मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज था कि मेरी एक लुप्त शक्ति हमेशा तेरे साथ रहती है, और फिर तो इतना डरती क्यों है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ आएगा कि गुरुजी कैसे हमसे बातें करते हैं संगत जी, हमारे सवालों का जवाब देते हैं। मेरे पिछले 4-5 महीने से हैबिट बनी हुई कि गुरुजी के सत्संग सुनने की, सुबह और शाम को और रात को भी। फिर एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि बहुत जल्दी मैं तेरे पति को डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तुझे। मैंने उस मैसेज को इतना सीरियसली नहीं लिया था संगत जी। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें वो आंटी जी ने यही बताया था कि उनके पास मैसेज आया था गुरुजी का कि उन्हें डुगरी मंदिर बुलाने वाले हैं, और वो डुगरी मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए चली गई। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए भी कोई इशारा हो इस बात का। तो इस बात को तो काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन मैंने कभी गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था संगत जी, और ना ही मैंने किसी संगत से या किसी ग्रुप में मैं ऐड थी जिससे मुझे पता चले कि गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं या कुछ भी। फिर मेरे हस्बैंड ने किसी को मेरा नंबर दे दिया, मुझे गुरुजी के संगत के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दिया, और उस ग्रुप में अक्टूबर में मैसेज आया कि गुड़गांव से
डुगरी मंदिर के लिए बस चलेगी 4 नवंबर की रात को, 5 नवंबर रात को वापस आ जाएगी। मैंने उस मैसेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे फिर से यूट्यूब पर मैसेज आया कि तेरा डुगरी मंदिर आना तय है। मैंने फिर से हस्बैंड से बात तो की कि हम भी डुगरी मंदिर चलें क्या, गुड़गांव से बस जा रही है तो हम भी अपनी टिकट्स बुक करवा लेते हैं। एंड मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी बात कर ली तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने उस ग्रुप पे जो बस की बुकिंग्स के लिए जिन अंकल जी ने कहा था, आंटी जी का कहा था, तो इतने दिन से अब जो बसेस थे वो फुल हो गई थी और सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने बोला कि कोई नहीं अंकल जी, फिर कभी बुलावा होगा तो मैं ज़रूर चलेंगी, हम ज़रूर चलेंगे। अंकल जी ने बोला कि मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा, कॉल करके बताऊँगा। फिर मैं भूल गई इस बात को कि डुगरी मंदिर जाना है। फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद अपने हस्बैंड को बोला कि दिसंबर में हम डुगरी मंदिर चलते हैं अपनी कार से ही, और फर्स्ट संडे को, तो उस दिन मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट मंथ चलेंगे। फिर संगत जी क्या हुआ कि 3 नवंबर को फ्राइडे वाले दिन मैंने सुबह अपने हस्बैंड से बोला कि आज शाम को बड़े मंदिर चलते हैं। बट शाम को संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हमारा जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। उस दिन भी मुझे सुबह यूट्यूब पे मैसेज आया था कि तुझे और तेरे पति को मैं बहुत जल्दी डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ। फिर शाम को 7 बजे जब मैं गुरुजी के आगे जोत जलाने लगी तभी उन अंकल जी का कॉल आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने बोला, जी जय गुरुजी आंटी जी, आप जा रहे हो डुगरी मंदिर? मैंने बोला नहीं, नेक्स्ट मंथ सोच रहे हैं जाने का। तो उन अंकल ने कहा कि आंटी 3 सीट कैंसिल हुई हैं, अगर आपने कल चलना है तो आप बताओ, नहीं तो मैं किसी और से पूछूं। मैंने बोला अंकल जी मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ से बात की कि सिर्फ 3 सीट्स हैं और हम चारों नहीं जा सकते। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कोई नहीं, आप तीनों चले जाओ, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। और मैंने उन अंकल जी को कॉल करके कंफर्म कर दिया कि मैं इतना शॉक्ड हो गई कि आज सुबह ही गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि बहुत जल्दी तेरे पति को मैं डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ, और शाम को फाइनल भी करवा दिया गुरुजी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम 4 नवंबर की रात को यहाँ से चले। 5 नवंबर को हम पहली बार संगत जी डुगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एंड संगत जी मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था गुरुजी का। मेरे मतलब बहुत मन में था कि मेरे पास भी गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप हो और मैं उन्हें अपने घर में लगाऊं। एंड जब हम डुगरी वाली जिस बस में गए थे उस बस में सबसे लास्ट सीट पे बैठी थी मैं, और गुरुजी का स्वरूप उस बस में लगा हुआ था तो बिल्कुल मेरे सामने। एंड मैं मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुपा आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो क्या, आप मेरे साथ ऐसे घर चलोगे? एंड मैंने उस बस में किसी संगत से पूछा कि ये स्वरूप किसने लगाया है और अब किसको कौन ले जाएगा इसको? तो उन्होंने कहा कि ये किसी अंकल ने लगाया है, जब हम वापस गुड़गांव पहुंचे तो वो अपने साथ ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। बट संगत जी ये देखो कि हम लोग 5 नवंबर की रात को 1 बजे गुड़गांव वापस पहुंचे, और जैसे ही हम बस से उतर के कार में बैठने लगे तो मुझे उन अंकल जी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि आंटी जी ये स्वरूप ना आप ले जाओ अपने साथ। संगत जी मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मिल गए मुझे, गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलोगे ऐसे? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सच में संगत जी मेरे साथ मेरे घर आ गए। हमें डुगरी मंदिर से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ, और गुरुजी डेली मुझे सत्संग के रूप में मैसेज देते हैं। अभी वो प्रॉपर्टी वाला मैटर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है,
बट मेरे पास डेली मैसेज आ रहे हैं कि तो चिंता मत कर, सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे घर बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं और तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक बार गुरु जी ने रोटी में ओम के दर्शन भी दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। मुझे पता है आप हर पल मेरे साथ हो, आपके ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे परिवार के साथ हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी एंड गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। और आंटी जी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरु जी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और ऐसे ही आपको गुरु जी ब्लेस करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।